तो मानहानि केस में राहुल गांधी हो गए सुल्तानपुर कोर्ट में पेश, लगा दी एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में फंसे राहुल गांधी आज इस केस में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। जहां एक और कोर्ट के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम था, तो दूसरी ओर सबकी निगाहें थी इस बात पर कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। तो आपको बता दें कि राहुल करीब 10 मिनट कोर्ट रूम में रुकते हैं और अपना बयान दर्ज करवाते हैं। राहुल अपने ऊपर हुए इस केस को राजनीति से प्रेरित बताते हैं, इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला हथकंडा बताते हैं। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल से सुनिए आखिर क्या हुआ कोर्ट रूम में। माननीय राहुल गांधी जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ आज बयान मुलजिम दर्ज करने हेतु नियत था। माननीय राहुल जी आए न्यायालय में समय के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। संसद चल रही थी और संसद सत्र के समय को छोड़ करके उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने आए और न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे में अगली सुनवाई 12/8/2024 अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत की गई। बयान जो दर्ज कराया उन्होंने, तो उसमें क्या वो माने कि उन्होंने जो बयान दिया था, जो कहा जा रहा है? उन्होंने कहा, माननीय राहुल जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं इससे मैं इनकार करता हूं और ये सारे आरोप जो लगाए गए हैं ये राजनीतिक दुर्भावना से मुझको और मेरी पार्टी की छत को नष्ट करने के लिए लगाए गए। तो ये क्या कलमबंद बयान था क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, वो कलमबंद ही आप उसको समझ सकते हैं। वो न्यायालय रिकॉर्ड करती है उस स्टेटमेंट। और अगली सुनवाई जो वो 12 अगस्त को अगली सुनवाई साक्ष्य के लिए है। अभियोगी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, मेरे द्वारा उसे प्रतीक्षा की जाएगी। बाकी जो नतीजा होगा उस भविष्य में आपको सूचित किया जाएगा। उसमें तो राहुल गांधी को आने की जरूरत नहीं है, कोई इनके आने की जरूरत नहीं। वैसे अंडर सेक्शन 205 CRPC के तहत इनकी हाजिरी जो है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल जो है वो एग्जम्प्ट है। अब एट द लास्ट स्टेज वन द स्टेटमेंट ऑफ अंडर सेक्शन 313 हैज बीन रिकॉर्डेड, देन उसकी जरूरत पड़ेगी और आएगी। वहीं राहुल गांधी की पेशी के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी सुल्तानपुर में रहा। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्र समेत कई दिग्गज वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, जनता की आवाज को मुखर करते रहेंगे। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी पे पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि इस प्रकार के कईयों 40 से 50 मुकदमे पूरे देश में फाइल किए गए। जिस प्रकार का भय, डर और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए माननीय मोदी जी और बीजेपी सरकार ने प्रयत्न किया हुआ है, तो उनको लगा कि राहुल जी डर जाएंगे और उनको डराने के लिए उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई, उन्हें घर से बेघर भी करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन इस देश में न्याय है और हमें पूरा न्यायपालिका पर विश्वास है। माननीय राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर गरीबों को, पिछड़ों को, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका जो संघर्ष रहा है, उन्होंने इस देश को एक नई राजनीतिक मोड़ दिया हुआ है, एक नई सोच दी है। तो हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जितना ही अत्याचार, जितना ही कोशिश माननीय मोदी जी कर लें, लेकिन ना ही राहुल जी डरने वाले हैं और राहुल जी के साथ देश की करोड़ों जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ है और हम इस प्रकार के डर से कभी चुप नहीं रहेंगे और जनता की आवाज, गरीबों की आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में पेश हुए थे। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर यह केस दर्ज किया गया था। उस समय अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज करवाया था। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दिसंबर 2023 में गैर जमानती वारंट जारी किया था। गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी थी। पिछली 13 पेशी में राहुल नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने एक अल्टीमेटम दिया था और 26 तारीख को एनी हाउ पहुंचने के लिए कहा था, नहीं तो एक्शन की बात कही गई थी। सुल्तानपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।